कांग्रेस ने कर्नाटक में सिर्फ मंत्री ही नहीं बनाए, बल्कि क्या उसने अपने भविष्य का नया चेहरा भी चुन लिया है। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले रिजवान अरशद को मंत्री बनाया गया, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। क्या यह फैसला मुस्लिम राजनीति में नए नेतृत्व की शुरुआत है, या फिर कांग्रेस का 2028 की राजनीति को ध्यान में रखकर खेला गया बड़ा दांव। आखिर कौन है रिजवान अरशद और उनके मंत्री बनने से कांग्रेस के भीतर कौन सा नया संदेश गया है, आज पूरी कहानी समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूं स्वालिया वसीम। सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला। कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस विस्तार में कुल 20 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें बी नागेंद्र, जमीर अहमद खान, रिजवान अरशद समेत कई नए और पुराने चेहरे को जगह मिली। कांग्रेस का कहना है कि इस विस्तार में क्षेत्रीय, सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। इन्हीं नए चेहरों में सबसे ज्यादा चर्चा रिजवान अरशद की है। रिजवान अरशद का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ है। उन्होंने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में लंबे समय तक काम किया। वे कर्नाटक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 2014 और 2019 में उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार हार गए। इसके बाद 2019 में शिवाजी नगर उपचुनाव में पहली बार विधायक बने और 2023 में फिर जीत कर विधानसभा पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रिजवान अरशद ही क्यों? क्योंकि इस कैबिनेट विस्तार में कई वरिष्ठ नेताओं को भी मंत्री बनाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नए चेहरे की हुई है वह थे रिजवान अरशद। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने उनके जरिए युवा नेतृत्व और नए मुस्लिम नेतृत्व दोनों को आगे बढ़ाने का संदेश देने की कोशिश की है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ एक मंत्री पद नहीं है। कांग्रेस ने इस फैसले के जरिए दो बड़े संदेश देने की कोशिश की है। पहला, युवा नेतृत्व को आगे लाना। दूसरा, कर्नाटक में मुस्लिम नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार करना। रिजवान अरशद को लंबे समय से राहुल गांधी के करीबी नेताओं में गिना जाता है और उनके मंत्री बनने को कांग्रेस के भीतर पेड़हित बदलाव के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं, क्योंकि जिन नेताओं को मंत्री बनाया गया वो तो खुश है, लेकिन कई ऐसे वरिष्ठ विधायक भी हैं जिन्हें इस बार जगह नहीं मिली। कैबिनेट विस्तार के बाद पार्टी के भीतर नाराजगी की खबरें भी सामने आई हैं। कुछ नेताओं ने खुले तौर पर अपनी असहमति जताई, जबकि नेतृत्व ने साफ किया कि मंत्रिमंडल का विस्तार संगठन और सरकार की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने रिजवान अरशद को मंत्री बनाकर सिर्फ एक विधायक को इनाम दिया है, या फिर 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है? क्या यह फैसला मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति है, या फिर यह सिर्फ युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास है? इन सवालों पर आने वाले दिनों में राजनीति और तेज हो सकती है। फिलहाल इतना तय है कि कांग्रेस ने इस विस्तार के जरिए एक साथ कई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। अनुभवी नेताओं पर भरोसा भी दिखाया, नए चेहरों को मौका भी दिया और सामाजिक प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाए रखने का प्रयास भी किया है। अब देखना होगा कि यह रणनीति राजनीतिक तौर पर कितना सफल होती है। आपकी क्या राय है? क्या रिजवान अरशद को मंत्री बनाना कांग्रेस का सही फैसला है, या इससे पार्टी के अंदर की नाराजगी और बढ़ेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।